आखिर ये हुआ कैसे और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। 300 लाशें बिछ गई सर, 300 परिवार और पूरा देश जवाब चाहता है इसका। आपकी पार्टी जो अपोजिशन में है, आप क्या धारणा रखते हैं कि ये घटना क्यों हुई और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी होनी चाहिए? ब्रजेश भाई, बहुत दुखद हादसा है, दर्दनाक हादसा है और इस हादसे को लेकर के सभी लोग स्तब्ध हैं। समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वो कहते हैं ना कि मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहता है उसी पानी में रहना है। इस हादसे में जो टेक्निकल बातें हैं वो तो आपके साहब जो हमारे इसके विशेषज्ञ हैं वो सब बता रहे हैं। हम टेक्निकल बातों पर नहीं जाना चाहते, हम तो 2-3 चीजें कहना चाहते हैं। पहली बात, अगर ये तकनीकी त्रुटि है तो जिम्मेवार कौन? अगर ये तकनीकी त्रुटि है और भारत सरकार के अंडर में है तो जिम्मेवार कौन? अगर ये तकनीकी त्रुटि है और भारत सरकार के अंडर में नहीं है, एयर इंडिया है अब टाटा के पास है, एयरपोर्ट है बाटा अडानी के पास है, तो सरकार के पास क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिक्योरिटी अगर कंसर्न है, जैसा एक हमारे अभी आपके एक्सपर्ट ने कहा, तो अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो सरकार कहां है? सरकार की कोई नैतिक जिम्मेवारी है? सरकार कोई बात करेगी? सरकार कोई बयान देगी? या सरकार हादसे की जगह पर जाएगी? प्रधानमंत्री जी भी गए, गृह मंत्री जी भी गए, बहुत अच्छी बात। प्रधानमंत्री जी तो 6 कैमरा लेकर के गए, हो सकता है वो त्रुटि देखने के लिए गए हों, हर कैमरे के एंगल से पता चल रहा हो कि इस एंगल से यहां पर त्रुटि है, यहां पर ऐसा है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन करना चाहता हूं कि एयरपोर्ट की सुरक्षा, एयरपोर्ट जो है अडानी के पास, एयरलाइन टाटा के पास और सिविल एविएशन मिनिस्टर भारत सरकार का, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नैतिक जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए या नहीं फिक्स होनी चाहिए। मैं आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहा, मैं पहले से बता दूं, लेकिन जो सवाल हैं, सवाल तो आपके सामने रखे जाएंगे। और ये हादसा, जैसे अब आज अमित शाह जी ने कह दिया कि हादसा है, हादसा तो कोई रोक नहीं सकता। आप बताइए ब्रजेश भाई, ये स्टेटमेंट अगर किसी कांग्रेसी सरकार के सिविल एविएशन या गृह मंत्री ने दिया होता तो अभी तक सारा मीडिया नैतिक हो जाता, सारा मीडिया जो है नैतिकता से भर जाता और सारा का सारा मीडिया, अमित शाह कांग्रेस के गृह मंत्री हो तो अच्छी बात है, भाजपा गृह मंत्री है, लेकिन सारा का अगर वो कांग्रेस के गृह मंत्री होते तो सारा मीडिया नोच डालता गिद्ध की तरीके से। क्या आप इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी मानते हैं? मैं कि कोई थ्योरी, सहाय जी ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ इशारा किया है और आज सुबह से मैं देख रहा हूं इंटरनेट पे इस तरह की बस चल रही है। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कुछ है, अभी तक कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस भी नहीं। सर मैं अपनी सरकार बट है, कुछ तो है। मैं अपनी सरकार की बात मानना चाहता हूं। सहाय साहब बड़े हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं सहाय साहब की पूरी इज्जत के साथ बात मानना चाहता हूं, लेकिन उसको मुझे एविडेंस के साथ होगी तब मैं मानूंगा। वो कुछ कहना चाहते हैं, मैं 20 सेकंड दे दूं? हाँ बिल्कुल सर। सहाय साहब आप कुछ मेंशन करना चाहते थे, 20 सेकंड सर। जी ब्रजेश जी, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये हुआ होगा, मतलब भाई इतनी बड़ी दुर्घटना है और मैं सरकार की सराहना करूंगा कि वो सारे एंगल को खुले रूप में ले के चल रही है जी। हम किसी भी चीज को अभी नकार नहीं सकते इस स्थिति में। तो टेररिज्म का भी एक एंगल है, उसको भी हम मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप इंडोर्स करते हो ना, एक ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। वन ऑफ द रीजन आप ये मानते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है? One of the possibility. All right, sir. Yes, sir. Possibility. Sir, 20 सेकंड संभावना हो सकती है। आप हमारा ही ओके 20 सेकंड। ओके सुरेंद्र जी 20 सेकंड। जी मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं, अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो ये और गंभीर बात है सरकार के लिए। फिर तो पूरी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज की डेट में रॉ हमारी, एनआईए हमारी, सारी चीजें हमारी, अगर उसके बाद भी कोई आदमी आकर के कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या कोई संस्था या कोई चीज कर रही है तो इस सरकार को रहने का कोई जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है हम उससे संतुष्ट। हम अभी इन्वेस्टिगेशन का हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम अमित शाह जी के असंवेदनशील बयान से अपना घनघोर आपत्ति व्यक्त करते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि साहब हादसों को कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई, अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो आप हटिए। थैंक यू सर। आप हटिए, आप इस्तीफा दीजिए। 20-20 कैमरों के साथ आप जा रहे हैं और आप कह रहे हैं हादसे हैं, हादसों को कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया सर।